भागने के लिए तो हम भी नहीं सोच सकते कि भाग सकती है लड़की, क्योंकि 1 महीना पहले हम आए थे शादी में। बाकी हमको आत्मा नहीं कर रहा है कि कोई लड़का के लेकर निकला है, बाकी हम सच्चाई नहीं बतला सकते। भाई भौजा में इतना अच्छा प्रेम था उन लोग में, लेकिन लगता नहीं था कि मतलब इस तरह की लड़की निकलेगी। मोबाइल जो बाहर के सैंडल जो पहना वो औरत देखी, अच्छा, सैंडल पहनते हुए देखी। कोई लड़का को लेकर निकला हुआ है। हाँ, जैसे हमको शक लग रहा है कि उसको वैसे से कुछ खिला उला के उसको मान ली कैद में रखी हुई है। खाना खाने के बाद पत्नी बोला कि आप चले जाइए सोने, और वो जो है से मोबाइल देख रही थी नीचे। सोनू जो है से क्या कारण से उसको नींद इतना गहरा हो गया कि नींद टूटा नहीं बीच में। औरत देखी, लेडीज देखी कि सिर्फ सैंडल पहन रहे थे। उसके औरत बाद देखी थी? मतलब देखी नहीं कि किधर जा रही है। सोनू को फोन किए, वो बहुत रो रहा था। उसके बाद उससे पूछे क्या हुआ, बोला दीदी काजल मिल नहीं रही है। हमने क्या है कि इसमें मतलब क्या हो गया, मिल नहीं रही। तो हमको पता नहीं, हमको नींद पड़ गया था। जब मेरा नींद टूटा तो थी नहीं। हम आपका वाइफ को देखे सिर्फ सैंडल पहन रही थी लाइट जलाकर, और उसके बाद किधर गई हमको नहीं मालूम। अपना पति पत्नी का रिश्ता सब सही है, चाहे तो हम लोग नजर से देखें ना 5 महीना, हमारे साथ कोई गलत नहीं है और नहीं गलत हम उसको देखें कभी लड़का से बात करें। 5 महीने पहले फरवरी के महीने में उसकी शादी होती है और हनीमून के लिए दार्जिलिंग जाता है ट्रेन से, और ट्रेन से ही सोनू की जो वाइफ होती है वह गायब हो जाती है। सोचनीय बात है कि ट्रेन से हनीमून के लिए घर से सोनू और सोनू की वाइफ, जो आपके स्क्रीन पर फोटोज आपको दिख रहे होंगे, वो ट्रेन से दार्जिलिंग जाते हैं हनीमून के लिए, और ट्रेन से ही सोनू की वाइफ जो है वह गायब हो जाती है। सोनू की जो वाइफ है उनका नाम क्या है? काजल कुमारी। काजल कुमारी जो है वो ट्रेन से गायब हो जाती है। हाँ। 4 दिन पहले का घटना है ये, हाँ, है ना? 4 बीपे के दिन, बीपे के रात में 27 तारीख 27 तारीख को। 27 तारीख अच्छा, हाँ। तो 27 तारीख से आज 31 तारीख है। अभी तक वो 4 दिन से जो है रेलवे में दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, अभी कोई था पता नहीं है। काजल की आप सासू माँ हुई, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या हुआ होगा? ट्रेन से गायब हो गई है आपकी बहू। जैसे देखिए सर, हमको मान ली अंदाज नहीं है कि मान ली कोई लड़का को लेकर निकला हुआ है। हाँ, जैसे हमको शक लग रहा है कि उसको वैसे से कुछ खिला उला के उसको मान ली कैद में रखे हुए हैं। बाकी हमको आत्मा नहीं कर रहा है कि कोई लड़का के लेकर निकला है, बाकी हम सच्चाई नहीं बतला सकते, काहे तो हम नजर से नहीं देखे हैं। हम तो अपना घर पर हैं और वो लोग तो अपना बाहर में है, तो हम कैसे आपको सच्चाई बतला सकते हैं? हाँ, बात ये है। और हम लोग के साथ कभी गलत नहीं की है। वो अपना पति पत्नी का रिश्ता सब सही है, चाहे तो हम लोग नजर से देखें ना 5 महीना, हमारे साथ कोई गलत नहीं है और नहीं गलत हम उसको देखें कभी लड़का से बात करते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कुछ। क्या डाउट लगता है आपको कि सोनू की जो बीवी है उनका किडनैप हो गया है, या फिर आपको लगता है कि वो कहीं खुद से चली गई हैं? नहीं, वो अपने से नहीं उतरी है। नहीं, उसको जैसे कोई मैंने कुछ खिला पिला के उतरा होगा, चाहे कोई कैद में रखे हुए हैं, हमको ये आत्मा कर रहा है। बाकी हमको ये विश्वास नहीं है कि कोई लड़का के साथ वो, क्या उसका व्यवहार हम गलत कभी नहीं देखे हैं। कभी लड़का से बात करते हम नहीं देखे हैं। हम लोग के साथ गलत कभी करती तब ना विश्वास करते हैं, तो सो तो बात है नहीं। 5 महीना हम लोग के साथ था, वो सही रास्ता पर था, कोई गलत नहीं है हम लोग के साथ है, तो कैसे बतला सकते हैं भैया? सोनू के पिताजी हैं, आपको क्या लगता है? सोनू जो है हनीमून के लिए जा रहे थे दार्जिलिंग, और इस तरीके से मतलब उनकी वाइफ का, आपकी पुतोह जो है वहाँ से गायब हो जाती है ट्रेन से। सोनू जो है से 9 बजे ट्रेन मुजफ्फरपुर में खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद वह तीसरा हाथी पर था सीट पर। अब उसका पत्नी का सीट नीचे था। खाना खाने के बाद पत्नी बोला कि आप चले जाइए सोने, और वो जो है से मोबाइल देख रही थी नीचे। सोनू जो है से क्या कारण से उसको नींद इतना गहरा हो गया कि नींद टूटा नहीं बीच में। वो जब यहाँ पहुँचा जलपाईगुड़ी उतरा, तब जो है से उसको नींद टूटा, तो वो अपना पत्नी को खोजना शुरू किया। पत्नी को खोजने के लिए वो जैसे बाथरूम गया, सब बाथरूम चेक किया, टोटल जैसे ट्रेन चेक किया, कहीं पता नहीं हुआ। तब जो है से जलपाईगुड़ी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए। करने के बाद जैसे वो पुलिस बोला, वहाँ का पदाधिकारी बोला कि आप चले जाइए किशनगंज के घटना है, वो जाके वहाँ पर ही जैसे आप इन्फॉर्म कीजिए और केस कीजिए वहाँ पर ही। वहाँ आने के बाद जो पदाधिकारी थे उसको माने सब लिख के दिया गया, लेकिन वो जो है से बहुत मेहनत की है। पदाधिकारी में कहीं कमी नहीं हुआ, लेकिन FIR आज तक नहीं हुआ। मतलब 4 दिन आपकी पुतोह को जो है गायब हुए हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक GRP जो है वो FIR दर्ज नहीं किया। जो अभी बहुत जगह CC कैमरा जो लगा हुआ है, चेक करने के बाद उसमें कुछ बुझा नहीं रहा है। कहीं कैमरा इसका जो माने डिब्बा जो होता है अति का ट्रेन का, उसके ट्रेन के आगे का बुझा रहा है, इसके माने नज़दीक वाला डिब्बा का कोई बुझा नहीं। उसका जो है अति खराब है कैमरा, CC कैमरा खराब है। अच्छा। इसलिए पता नहीं चल रहा है। ऐसे जैसे लोग परिवार के बहुत परेशान हैं, लेकिन लड़की वाले जो है दबाव बना रहे हैं कि ये लोग का कहीं कसूर है, लेकिन हम लोग कसूरदार रहते तो कहीं खोजते नहीं, कहीं परेशान नहीं होते, हम लोग चुप हो जाते हैं।
मतलब लड़की वाले बोल रहे हैं कि कहीं आप ही लोगों का हाथ इसमें तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, सोने के लिए वो कह दिया चले गए सोने। ये लड़की मोबाइल देख रही थी, लेकिन उस जगह एक औरत सोई हुई थी। तो ये जो ऐसे मोबाइल जो बाहर के सैंडल जो पहना, वो औरत देखी। अच्छा, सैंडल पहनते हुए देखी। अच्छा। लेकिन वो औरत जैसे फिर अपना मुंह घुमा के सो गया। उसको लगा कि बाथरूम जा रही होगी, उसको क्या टोकना है। आप हम हैं अगर ट्रेन में, तो हम कैला टोकेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे वो सो गई, लौट के नहीं आई तब उठाया। हाँ सुनियो ना, जब लौट के नहीं आया, जब ट्रेन रुका तो सोनू खोजा कहाँ, जलपाईगुड़ी। अच्छा, बीच में तक कहाँ उतर गया, कौन ले गया, इसका कोई पता नहीं चला। मतलब सैंडल वो पहन के खुद से वो ट्रेन से उतरी है। हाँ, हाँ? हाँ। खुद से ट्रेन से उतरी है आपकी। उतरी है कि ना, लेकिन सैंडल पहनी है। वो औरत जो बगल में बैठी हुई थी, अगर कोई नशा खिला देगा, अगर कोई नशा खिलाकर इस तरीके से किसी औरत को या लड़की को उतारेगा ट्रेन से, हाँ। तब वो सैंडल इतने अच्छे तरीके से तो नहीं पहनेगी। नहीं, तो वो जो बोली जो देखी, हाँ। बोला सोनू प्रिंस कुमार कि हमारा पत्नी को देखे हैं, तो बोला कि बाबू वो तो पहले स्टेशन पर सैंडल पहन के उतर गई शायद। अच्छा, सुने के ना, तभी जैसे खोजना चालू किया, चारों तरफ कहीं मिला नहीं। उसके बाद जैसे बेचैन हो गया, एक यहीं का जो ऐसे लड़का जो वहाँ नौकरी करता है, उसको बुलाया गया। उसको बुला के जैसे इसको थोड़ा हिम्मत हुआ तो वो भी मदद किया, चारों तरफ दौड़ धूप दुनिया जान किया। सुने के ना, उसके बाद जैसे खबर हुआ 4 बजे भोर में, हमको भी फ़ोन हुआ कि पापा ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो हम लोग भी चारों तरफ छितरा गए, आदमी लोग पहुँचा, यहाँ से लोग सब गए, जाके जैसे उसको जैसे सब जगह इंक्वायरी किए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। रेल पुलिस का इसमें बहुत बड़ा कमजोरी है, जो एक माने लड़की भाग गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जबकि वो जो है एसी बोगी में था, अगर जनरल में रहता, कोई दूसरा में रहता तो वो सवाल था। एसी बोगी में एक पुलिस भी नहीं था उसमें। एसी बोगी में तो इस तरीके की घटना नहीं होती है। हाँ। कहीं ना कहीं हाँ। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आपकी पुतोह जो है खुद से चली गई या फिर किडनैप हो गया उनका? और वो सैंडल पहना उतना वो औरत चुका है, लेकिन हम लोग तो वहाँ थे नहीं जी। हम लोग देखे कि हाँ कहाँ चली गई। ये सोनू की बहन है। और सोनू, आपको क्या बताए हैं सोनू की क्या घटना हुई है उनके साथ? हमको कुछ पता नहीं था। पापा मेरा फ़ोन किए 6 बजे कि सोनू लोग गया था घूमने के लिए, वहाँ पर मतलब काजल खो गई है। उसके बाद हम सोनू को फ़ोन किए, वो बहुत रो रहा था। उसके बाद उससे पूछे क्या हुआ, बोला दीदी काजल मिल नहीं रही है। हमने क्या है कि इसमें मतलब क्या हो गया, मिल नहीं रही। तो हमको पता नहीं, हमको नींद पड़ गया था। जब मेरा नींद टूटा तो थी नहीं, पूरा बोगी में छानबीन की है। उसके बाद पता नहीं चला कि कहाँ है, बहुत रो रहा था। उसका एक फ्रेंड रहता है वहीं पर किशनगंज में, निकी नाम है, तो उसको बुलाया गया। उसके बाद ये सब जो छानबीन हुआ, वही जानकारी मिलने के बाद मतलब हम यहाँ पर आए गए हैं, इसीलिए हम आए हैं। मतलब आप आए हैं कि आपके जो भाई की बीवी हुई वो गायब हो गई है, इसलिए आप कहीं ना कहीं देखने आए हैं ना? हाँ, हमको भी नहीं लगता कि मतलब वो भागने वाली लड़की है, क्योंकि मेरा दोनों भाई में भाई भौजाई में इतना अच्छा प्रेम था उन लोग में, लेकिन लगता नहीं था कि मतलब इस तरह की लड़की निकलेगी। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता सर। लेकिन वहाँ जो बैठे बगल के सीट पे लोग थे वो कह रहे हैं, आपके पिताजी भी कह रहे हैं कि सैंडल वो खुद से पहन कर मतलब वहाँ से कहीं गई है। नहीं, उतना नहीं बोली है। मतलब वो औरत देखी है, लेडीज देखी है कि सिर्फ सैंडल पहन रहे थे। उसके बाद मतलब देखी नहीं कि किधर जा रही है, से नहीं देखी है। सब उतना बोला था उसको कि हम आपका वाइफ को देखे सिर्फ सैंडल पहन रही थी लाइट जलाकर, और उसके बाद किधर गई हमको नहीं मालूम है। तो आपका रिश्ता जो है सोनू की वाइफ से कैसा था? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा रिश्ता था। तो कभी लगा ऐसा कि सोनू की वाइफ जो है किसी के साथ बात करती है, किसी के साथ ऐसा घटना कभी कर सकती है, कहीं किसी और लड़के के साथ भाग सकती है या फिर किडनैप हुआ है? भागने के लिए तो हम भी नहीं सोच सकते कि भाग सकती है लड़की, क्योंकि 1 महीना पहले हम आए थे शादी में। 1 तारीख को हम इधर से गए थे, अगला महीना में। अब उसके साथ रहे 8 दिन रहे, हमको कभी लगा ही नहीं कि इस तरह से उसका सब व्यवहार होगा सर। कभी हम नहीं देखे किसी से बात करते, यहाँ तक कि अपना मम्मी पापा से भी उतना बात नहीं करती थी मोबाइल पे। इसलिए हम लोग को भी नहीं लगता कि वो लड़की भाग सकती है। अब उसके साथ कुछ घटना हुआ, क्या हुआ, वो तो भगवान जानते हैं। तो कहाँ से कहाँ का सफर जो है सोनू और सोनू की वाइफ कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे वो लोग? ये लोग तो जा रहे थे गैंगटॉक। गैंगटॉक क्यों जा रहे थे? हनीमून के लिए जा रहे थे वो लोग। बोला था कि गैंगटॉक से हो के हम कलकत्ता भी आएंगे। अच्छा। हम लोग कलकत्ता में ही रहते हैं। लेकिन हनीमून से पहले कहीं ना कहीं ट्रेन से ही उनको गायब कर दिया जाता है, वो भी एसी वाले बोगी से, है ना? हाँ, ये 43 था और 45 उसका सीट था एसी में। ये कहाँ से उन्होंने ट्रेन जो है वो कहाँ से पकड़ा था? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। हाँ। तो मुजफ्फरपुर से गैंगटॉक के लिए ट्रेन पकड़ा जाता है और एसी बोगी में से 5 महीने शादी हुए होता है। 5 महीने पहले ही सोनू का शादी होता है। सोनू की बीवी जो है ट्रेन से ही लापता हो जाती है। तो ये वीडियो देखकर आप लोग कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।